ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी की लास्ट एपिसोड में हादी को खजिस्ता के साथ गुजरा हुआ वक़्त याद आता है और उसको खजिस्ता की वो बातें याद आती हैं जब उसने खजिस्ता से सवाल किया था कि तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। खजिस्ता ने कहा था कि क्या मैं तुम्हें वाकई बता दूँ मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। हादी कहता है हाँ बताओ। तो खजिस्ता कहती है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हमारे शहर में यानी मेरे गाँव में एक छोटा सा जो है वो हॉस्पिटल होना चाहिए जिसके अंदर कार्डियक और डायलिसिस की भी सहूलत भी मौजूद होनी चाहिए। वो कहता है अच्छा। तो खजिस्ता कहती है हाँ। उसके ज़हन में ये बात आती है और हादी अब कार्डियक का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका होता है। वो अपने आपा के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैं पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हूँ। उसके आपा कहते हैं कि मुझे आज तक तुम्हारे अचानक फ़ैसलों की कोई वजह समझ नहीं आई, तुम अचानक फ़ैसले करते हो। वो कहता है हाँ जी पापा जी, लेकिन मामा को नहीं बताना, मामा को जाकर सरप्राइज़ देंगे। उसके आपा कहते हैं कि मेरी एक ही बीवी है, अगर उसे हार्ट अटैक हो गया तो फिर। हादी कहता है कोई बात नहीं, कार्डियक आपके साथ जा रहा है ना। उनके आपा हंसना शुरू कर देते हैं और उसको गले से लगा लेते हैं। वो कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने एक सही वक्त पे एक सही फ़ैसला किया है। फिर फ़िरोज़ खान खजिस्ता से कहता है कि मैंने सोचा है कि तुम्हारी शादी कर दिया। खजिस्ता कहती है कि अब के किसके कंधे पे मेरा बोझ डालना है, क्या दाऊ जी ने फिर कोई लड़का बता दिया है जिससे मेरी शादी करना चाह रहे हैं। वो कहता है नहीं, दा जी ने नहीं बताया बल्कि मैंने लड़का ढूंढा है। खजिस्ता कहती है कि कौन है वो लड़का। तो वो फ़िरोज़ खान कहता है कि तुम वादा करो कि तुम इनकार नहीं करोगी। खजिस्ता कहती है कि वादा लेके गुनाहगार ना करें, क्या पता इनकार की कोई वजह निकल आए। फ़िरोज़ खान कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इनकार की कोई वजह नहीं निकलेगी। खजिस्ता चुप करके ये बात सुन के वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ से उसकी बीवी आ जाती है। वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं तुमसे कितनी माफ़ी मांगूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ जोड़ के थक गया हूँ। वो कहती है कि जितने साल मैंने सज़ा काटी है उतने साल तक कम अज़ कम आपसे हाथ बनवाऊँगी। इस पर वो मुस्कुराना शुरू करता है, मुस्कुरा देता है, कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूँ। खजिस्ता को उसके हॉस्पिटल वाले बुलाते हैं और कहते हैं कि हाँ आपकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी ना कि आपके इलाके को भी प्रमोट किया जाए, तो हमने ये फ़ैसला कर लिया है। वो कहती है कि हाँ मैंने सही कहा था, उस दिन स्पीच में मैंने जो भी कहा था कि वो बिल्कुल ठीक था कि हमारे इलाके के लोगों को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। कहते हैं इसलिए इसी मकसद के लिए हम चाहते हैं कि आपके इलाके में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोले और वो कार्डियक का उसमें लाजमी इंतज़ाम हो। कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो बताते हैं कि हमने अमेरिका से एक बहुत अच्छा डॉक्टर बुलवाया है जो कार्डियक का बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो आपके हॉस्पिटल में काम करेगा। तो थोड़ी देर में देखती है पीछे से हादी आ जाता है, तो वो हादी को देख के एकदम परेशान हो जाती है और खुश भी थोड़ा सा होती है। हादी आके उसके बराबर में बैठ जाता है, फिर थोड़ी सी बात होती है तो वो उठ के बाहर चली जाती है। फिर हादी भी साथ बैठ चला जाता है और हादी कहता है कि सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है खजिस्ता दरअसल के मरने का, तुमने किसी को बताया ही नहीं, यहाँ तक कि अपनी दोस्त को भी नहीं बताया। वो कहती है कि अपनी दोस्त को बताने का मतलब था कि मैं अपनी माजी को मुड़ के देखती, मैं अपनी माजी को देखना नहीं चाहती, मैं सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ चुकी थी। वो कहता है कि दरअसल की मौत कैसे हुई है। वो कहती है कि ना अगर मुझे पहले ही बानो बता देती कि वो दरअसल को पसंद करती है तो मैं खुद दरअसल से बात करती कि वो उससे शादी कर रहे हैं, लेकिन उसे मुझे बताया ही नहीं। तो ये पता है ना दरअसल आखिरी वक्त में बहुत अच्छा हो गया था, मेरी हर बात मानना शुरू कर दी थी, चाहे वो दिल में पत्थर रख के ही क्यों ना मांगता, लेकिन उसने मेरी हर बात मानना शुरू कर दी थी। तो वो कहता है कि हाँ वो वैसे भी बहुत ही अच्छा इंसान था। फिर हादी की कोशिशों से खजिस्ता के इलाके में एक अच्छा सा अस्पताल बन जाता है जो दिल के मरीज़ों का हॉस्पिटल होता है, और वो हादी और खजिस्ता दोनों फूलों के हार पहन के खड़े होते हैं। वो देख रहे होते हैं दरअसल दिल का अस्पताल लिखा होता है। वो देख के बहुत खुश होते हैं। खजिस्ता कहती है आज मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। हादी कहता है कि देखो मैंने तुमसे वादा किया था ना तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करूँगा, देखो मैंने आज तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है। पीछे से हसन आ जाता है और आगे दोनों से माफ़ी मांगता है। कहता है आप लोगों की ज़िंदगी में को ख़राब करने वाला मैं ही था, आप दोनों कितनी मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, लेकिन मेरी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, आप मुझे माफ़ कर दें। वो दोनों के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है और दोनों मिलकर उसको माफ़ कर देते हैं और ड्रामा ख़त्म हो जाता है।